आप सब लोग जानते हैं कि मैं किसी के प्रति भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती और जीव जंतु पशु पक्षी भी उन्हीं में से एक हैं। जब भी इनके ऊपर अत्याचार होता है मेरा दिल रोता है। इसी विचार को, इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है केयर फॉर एनिमल्स, और मैं चाहूँगी आप सब लोग सपोर्ट कीजिए इसे। और ये मैसेज जो है लव ऑल सर्व ऑल, जो महाराज जी का मैसेज है, इसे आगे बढ़ाया जाए। और जो भी टॉर्चर होता है जानवरों की तरफ, अगर हमारा एक भी कदम हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारी ओर से ये जो पहल है, ये एक एक करके हम अगर एक एक व्यक्ति को भी जागरूक करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा इसमें ये योगदान होगा। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इस कार्य में मुझे पूरा सहयोग देंगे। काकड़ी घाट में, जो कि कैंची से 22 किलोमीटर आगे है, अल्मोड़ा के आधे रास्ते में पड़ता है। ये वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की, जो कि महाराज जी ने ही वहाँ पर स्थापित करवाई थी, प्राण प्रतिष्ठा करवाए थे 1965 में। काकड़ी घाट मंदिर जो है वो कोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और जिस तरह से कैंची में शिप्रा नदी जो है वो उत्तर दिशा में बहती है, उसी प्रकार से काकड़ी घाट में जो कोसी नदी है वो भी, उसे भी उत्तरवाहिनी गंगा ही कहा जाता है। काकड़ी घाट जो था वो जब यहाँ से पिलग्रिम्स जाते थे, जो यात्री जाते थे, श्रद्धालु बद्रीनाथ पैदल मार्ग से जाते थे करीब 100 साल पहले, तो वहाँ पर एक पतला सा एक पुल हुआ करता था। अब वो बहुत ही ख़राब हालत में मौजूद है, और वो उन यात्रियों की जो कहानी है वो बयान करता है जब वो बद्रीनाथ जाते थे। काकड़ी घाट में बहुत ही सिद्ध पुरुषों की, ऋषि मुनियों की, काकड़ी घाट को तपोभूमि भी कहा जाता है, और इसी कारण शायद महाराज जी ने इस स्थान को चुना वहाँ पर मंदिर बनवाने के लिए। लैंडमार्क के तौर पर वहाँ पर जो है, वहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि कुमाऊं के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं सोमवारी बाबा। वो वहीं उसी स्थान पर रहते थे, और जिस शिवलिंग की वो पूजा किया करते थे वहाँ वो उस बरगद के पेड़ के नीचे वो शिवलिंग मौजूद है, और जहाँ पर वो अपना खाना बनाया करते थे, बिल्कुल सादा खाना वो खाते थे, वो बनाया करते थे, जिसके चारों ओर एक पत्थरों की दीवार, गोलाकार में दीवार बनी हुई है, वो भी उसी तरह से मौजूद है। वहाँ पर वो खिचड़ी बनाते थे, और सैकड़ों लोग जो वहाँ पर आते थे दिन भर में, उनको वो खिचड़ी सर्व की जाती थी। गांव के कुछ बड़े लोग, बड़े बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर, जो वो बताते हैं कि सोमवारी बाबा काकड़ी घाट में गर्मियों के महीनों में रहा करते थे, और पदमपुरी निकल जाते थे वो जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, और कैंची के जंगलों में रुका करते थे, जहाँ पर अब कैंची धाम में हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे जो गुफा है वहाँ पर। इसी एरिया में नज़दीक में एक छोटी सी झोंपड़ी भी बनी हुई है, जो कि 500 साल, करीब 500 साल पुरानी है, जिसमें गुदड़ी बाबा रहा करते थे। और यहीं पर 3 समाधियाँ और हैं 3 ऋषियों की, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, जिन्होंने यहीं अपना शरीर त्यागा था। 2 और नाम जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं, उनमें से 2 नाम और हैं, त्रिशूल और निशंक के, जो कि घुमक्कड़ साधु थे, और वो भी काकड़ी घाट काफ़ी आया जाया करते थे। मेरी जो पहली विज़िट थी काकड़ी घाट में माँ के साथ, वो थी 1980 के दशक में, शुरू में। मैंने देखा था कि कैंची में, जब मैंने ये नोट किया कि कैंची में जब यात्री लोग बहुत आ जाते थे, तब माँ अचानक से कहती थी कि अब यहाँ से चल, और काकड़ी घाट या कहीं और माँ हमें वो जाना चाहती थी।
और एक चुटकी बजाती थी, जिससे कि हम समझ जाते थे कि अब माँ चाहती है कि एकदम से यहाँ से प्रस्थान किया जाए। एक ऐसे ही दिन, इसी तरह का दिन था कि जब बहुत दोपहर के बाद माँ ने और छोटी माँ ने तय किया कि हम काकड़ी घाट चलते हैं, और उनके साथ मैं भी थी। उन दिनों में जो आज की डेट में जो नया वाला पुल है नदी के ऊपर, वो नहीं बना था तब तक, और हम लोगों को कार मेन रोड पर ही पार्क कर देनी पड़ती थी वहाँ, और उसके नज़दीक में जहाँ पर कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं और कुछ चाय की दुकानें हैं वहाँ पर, और वहाँ से हम नदी को पुराने वाले ब्रिज से, पुराने पुल के ऊपर से पैदल चलकर हम क्रॉस करके आते थे। वहाँ पर जो लोकल लोग होते थे, बहुत कम होते थे, वो बहुत खुश हो जाया करते थे माँ को देखकर, और फिर वो माँ का जो सामान होता था उनके पास, जिनमें कि मेनली बिस्तरे होते थे, उनको उठाने में वो मदद करते थे। 2 पहाड़ की रेंजेस के बीच में उस नदी के पास एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें कि हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति थी, और आश्रम में 3 छोटे-छोटे कमरे थे और बहुत ही छोटी-छोटी उसमें खिड़कियाँ थी। माँ पहले वाले रूम में रुकी, जो पहला कमरा था उसमें, जो कि 8 बाय 8 का होगा। अगले वाले कमरे में, नेक्स्ट रूम में जो था, वो उन लोगों के लिए था जो माँ के साथ जाते थे, और जो तीसरा कमरा था लास्ट वाला, उसमें पुजारी जी सियाराम बाबा वो रहते थे। वहाँ पर बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई टॉयलेट्स नहीं थी, जिस सब के लिए नदी के किनारे बाहर जंगलों में जाना पड़ता था। सियाराम जी जो थे, पुजारी जी थे, जब माँ पहुँचती थी बहुत खुश हो जाया करते थे, बहुत प्रसन्न होते थे उनके पहुँचने पर, और फटाफट वो जाते थे। वो भागे और दौड़े-दौड़े गए चाय बनाने के लिए। अपना उन्होंने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया, जो लैंटर्न्स जलाई, और उसके बाद वो चाय बनाने के लिए दौड़े। माँ और छोटी माँ थी, ओपन वरांडा के बीच में बैठ गई, जहाँ पर वो कि एक कंबल के ऊपर वो बैठा करती थी, कंबल को फोल्ड करके उस पर बैठा करती थी, और उनको वहाँ के जो गांव के लोग थे, वो बड़े बुजुर्ग, वो घेरे रहते थे माँ को, जैसे कि त्रिलोकदा या जसदा या थान सिंह और भी कुछ और लोग माँ को घेर कर बैठ जाते थे। मैं माँ के कमरों की सफाई कर रही थी, और मैं सफाई करते करते उनकी बातचीत सुन रही थी। माँ ने उनको बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया, उन लोगों से उनका हाल चाल पूछा, और उनसे पूछा उनके बच्चों के बारे में। और उन लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें ये था कि वो लोग अपने फसलों के बारे में बताते थे माँ को, और कितनी कम फसल हुई उस साल, या अपने दुख दर्द बांटते थे, या अपने बेटों के बारे में बताते थे, या अपने लाइफ की हार्डशिप्स के बारे में शेयर करते थे। माँ से इस तरह की वो बातें करते थे। और जब उनकी बातचीत चल रही थी, इस दौरान जो वहाँ के पुजारी जी थे, सियाराम जी थे, उन्होंने माँ के लिए धूनी जलाई। मुझे याद है कि जब वो सब बड़े बुज़ुर्ग चले गए, तो हम चारों लोग, पुजारी जी, मैं और दोनों माताएं, हम लोग काफ़ी देर तक बरामदे में रात को हम लोग बैठे रहे, और लैंटर्न्स वो जले हुए थे, मिट्टी के तेल के लैंप जो थे। माँ ने उन दिनों की याद करवाई जब हनुमान जी की मूर्ति को उस नदी के ऊपर से लाया गया, प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाया गया, तब किस तरह से सैकड़ों बंदर अचानक से प्रकट हो गए, और उस सारे प्रोग्राम के वो साक्षी बने, उस अवसर के। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर सामने जो 2 बरगद के पेड़ थे, एक तो पास में था सामने, और एक थोड़ा सा दूर था मंदिर के पीछे। माँ ने बताया कि एक बरगद का पेड़ जो था वो फेमिनिन फॉर्म था, जिसमें कि बीज आते थे, और दूसरा मेल फॉर्म था, यानी उसकी जटाएं थी और उसमें कोई फल नहीं आते थे। और सियाराम बाबा ने हमें बताया कि उन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना था कि जो ये एक ओल्ड कपल थे, एक बुज़ुर्ग दंपति थे, जिन्होंने काकड़ी घाट में तपस्या की थी, और जब उन दोनों ने अपना शरीर त्यागा था, उसके बाद ये दोनों बरगद के पेड़ वहाँ पर प्रस्फुटित हुए। सियाराम जी माँ के लिए और मेरे लिए गरम दूध लाए। उसके बाद माँ अपनी कुटी में प्रस्थान कर गई, और उसके कुछ मिनटों बाद माँ की आवाज़ आई,
मुझे बुलाया माँ ने और मुझे कहा कि तुम भी मेरे ही कमरे में, इसी कमरे में सो जाओ। और मैं तो वहाँ पर 2 बिस्तर लगा चुकी थी, एक माँ के लिए, एक छोटी माँ के लिए। फ़र्श पर बिस्तर तैयार किए थे मैंने, लेकिन मेरे सोने के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। तब माँ ने जब तक मैं वहाँ पहुँची उस कमरे में, तब तक माँ ने मेरे लिए भी, मेरे सोने के लिए भी जगह बना दी थी। थोड़ी देर बाद माताएँ सो गई और मैं जागी हुई थी और मेरे मन में एक विचार आया। मुझे लगा कि यदि माँ को रात को उठना हो तो उनको हो सकता है कि मदद की ज़रूरत पड़े। तो मैंने अपनी माँ की धोती का एक कोना अपने कुर्ते के बटन होल के साथ बांध दिया। मुझे लगा कि जैसे ही माँ उठेंगी तो उस आहट से, और जब वो हिलेंगी तो मुझे पता चल जाएगा और मैं भी जाग जाऊंगी। तो कोई भी ज़रूरत आवश्यकता होगी माँ को तो मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। जब मेरी आधी रात के बाद अचानक से मुझे ऐसे लगा कि कुछ मेरे कुर्ते में खिंचाव महसूस हुआ, तो मैंने देखा कि माँ चौकड़ी मारकर बैठी हुई हैं और खिड़की से बाहर बरगद और खुले दरवाजे से बाहर बरगद के पेड़ की तरफ लगातार देख रही थी माँ। मैं भी माँ के पीछे पीछे बैठ गई और मैं भी देखने लगी कि क्या हो रहा है। ऐसा लगा कि उस अंधेरी रात में, जब बाहर देखा तो ऐसा लगा उस अंधेरी रात में मानो हज़ारों दिए जल उठे हों। इतनी ज़्यादा रोशनी थी बाहर और मुझे हर एक पत्ता, हर एक पेड़ की हर टहनी बहुत ही साफ तौर पर, बहुत ही क्लियरली मुझे नज़र आ रही थी, जो कि धीरे 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 करके वो रोशनी एकदम फेड हो गई। उसके बाद हमें बहुत सारी बेल्स की, घंटियों की आवाज़ें सुनाई दी, ड्रम्स की आवाज़ें, जैसे नगाड़े बजते हैं, ढोल नगाड़े, उनकी आवाज़ें सुनाई दी, जो कि पहले बहुत लाउड हुई और उसके बाद धीरे 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 वो सन्नाटे में एकदम शांत हो गई वो आवाज़ें। मैंने माँ की तरफ मुड़कर देखा और मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि माँ ये सब क्या था। तो माँ ने जवाब दिया कि जब संत चलता है तो ऐसा ही प्रकाश होता है और घंटे नगाड़ों की ध्वनि होती है। यानी कि जब एक सेंट चलता है तो इसी तरह से इल्यूमिनेशन होती है, लाइट होती है, और इसी ही तरह से बेल्स की और ड्रम्स की बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं।